वन नेशन वन इलेक्शन की बहस और G20 की भव्य तैयारियों के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया ने जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया का नारा बुलंद करके 2024 की लड़ाई का बिगुल विधिवत रूप से बजा दिया। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है कि तर्ज पर कुछ नीतियां बन गई, कुछ पर आगे काम बढ़ गया। लेकिन एक संदेश साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ाई में सब एकजुट हैं। दूसरी तरफ एनडीए ने भी विपक्षी गठबंधन को जवाब देने की तैयारियां शुरू कर ली हैं, यानी कुर्सी की लड़ाई का काउंटडाउन शुरू है। भाजपा की प्रचंड विजय तय। प्राइम मिनिस्टर का चेहरा जो है कांग्रेस पार्टी का वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी रहेंगे, राहुल गांधी थे। I believe in tapasya. That is my nature. That is my family's nature, has always been. इंडिया को ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं। मोदी जी सोचते हैं कि उनका और अडानी जी का रिश्ता कांग्रेस को मिटा देगा। इन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। सोचना नहीं, अब रण होगा। संघर्ष महाभीषण होगा। एक एक बात पर, एक एक सवाल पर, एक एक नीति पर, एक एक रणनीति पर खुलकर जंग का ऐलान हो गया। न इनके पास कोई नेता है, न नीति है, न नीयत है। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के विरोध के नाम पर इकट्ठे हो रहे हैं। ये देश चलाने की रीत नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। एनडीए का चेहरा नरेंद्र मोदी, गठबंधन का चेहरा कौन? बारी अब जवाब की है। इस गठबंधन में किसी की हैसियत नहीं है जो अपने को नेता के रूप में घोषित कर दे, इसलिए सिर्फ मिलते जुलते रहने से के अलावा उनके पास कोई स्थिति नहीं। कांग्रेस का ही पीएम कैंडिडेट होना चाहिए और मैं ये भी कहता हूं कि इसके लिए राहुल गांधी जी, मैं समझता हूं कि सबसे योग्य। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार नहीं हो तो फिर अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा चेहरा है। अलग अलग विचारधारा, अलग अलग राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कैसे चलेंगे साथ? जवाब सुनाई देने लगे। उनका हर पार्टी और हर उनके नेता का एक एजेंडा है कि हम प्रधानमंत्री बने। किसी का दिल मिला हुआ नहीं, कोई एजेंडा नहीं। हमारा देखो, आप अपनी तरफ देखो, हम हमारा काम कर लेंगे। किसको प्रधानमंत्री करना है, किसको नहीं करना है, ये हम देख लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को चुनौती कौन देगा, कैसे देगा? जवाब मिलने लगा। मोदी जी को पता चल गया है कि वो इंडिया से हारने वाले हैं।
और इंडिया अलायंस ही इंडिया देश को बचा के, इस देश को, संविधान को बचा के इस देश को आगे लेके चला। ये जो दोहरापन है, ये दोगलापन है, ये जो मौका परस्ती की बू आती है इस गठबंधन से, उससे देश का मतदाता है तो मैं कहूँगा कि प्रॉफिट शेयरिंग का सपना रह जाएगा और तब तक माननीय प्रधानमंत्री देश के तीसरे प्रधानमंत्री की शपथ लेकर दोबारा से इस देश की सेवा में जुट जाएंगे। मुद्दे क्या होंगे, मुद्दे कैसे होंगे, किन मुद्दों पर कैसे युद्ध का अभियान चलेगा, जवाबों की सूरत झांकने लगी है। इससे ज्यादा अहंकारी सरकार आज तक कभी नहीं हुई और ये लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है। नरेंद्र मोदी जी लोगों के दिलों में बसे हैं, नरेंद्र मोदी जी देश को जिता रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी को हराना चाहते हैं। ये देश उसके साथ खड़ा है जो उनको, जो आम भारतीय को जिताना चाहता है, गरीबों को जिताना। गठबंधन की मीटिंग खत्म होने के कुछ घंटों के बाद ही अलायंस इंडिया के साथी स्टालिन के बेटे ने एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया जिसने चुनावों की ओर बढ़ रहे देश का पारा हाई कर दिया। அமைச்சர் அண்ணன் திரு சேகர்பாபு அவர்களே, கழகத்துடைய சென்னை மேற்கு மாவட்ட கழக செயலாளர் சகோதரர் சிற்றரசு அவர்களே, எனக்கு முன்பு உரையாற்றிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் மருத்துவர் சகோதரர் எழிலன் அவர்களே, சங்கத்துடைய தலைவர் அண்ணன் மதுக்கூர் ராமலிங்கம் அவர்களே, திரைக்கலைஞர் சகோதரி ரோகிணி அவர்களே, பொதுச் செயலாளர் திரு ஆதவன் தீட்சண்யா அவர்களே, மூத்த தலைவர் அண்ணன் திரு எஸ்.ஏ. பெருமாள் அவர்களே, திரு சிகரம் செந்தில்நாதன் அவர்களே, மாநில பொருளாளர் சைதை திரு ஜே அவர்களே, वो उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे। ये है परिवारवादी घमंडिया गठबंधन का घमंड और वो इस तरीके की बेतुकी बातें कहने में कोई गुरेज नहीं करते, कोई गुरेज नहीं करते। तो सनातन को मिटाने का जो ख्वाब है, ये अंग्रेजों ने भी देखा, ये मुगलों ने भी देखा, लेकिन सनातन नहीं मिट पाया। लॉर्ड मैकाले की कुछ नाजायज औलादें ये ख्वाब दोबारा देख रही हैं। सनातन न मिटा है, सनातन न मिटेगा। तमिलनाडु में कांग्रेस उदयनिधि की पार्टी डीएमके की साथी है। अब बीजेपी गठबंधन के इस रूप को लेकर आक्रामक है। सनातन धर्म की गहराइयां, वेद पुराणों की परंपरा और उसका ज्ञान, ये अद्वितीय है और दुनिया में मैं मानता हूं कि वेद के सार, ज्ञान के सार से बड़ा ज्ञान का स्रोत दूसरा नहीं। इंडिया अलायंस के दो प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? एनडीए और इंडिया की लड़ाई का आगाज जब इतना आक्रामक है, तब अंजाम तक आते आते क्या रंग देखने को मिलेगा, ये अभी सोचा नहीं जा सकता। लड़ाई विरासतों को चुनौतियां देने तक आ चुकी है। तो समझ में नहीं आता है कांग्रेस को अपने नेताओं से क्या समस्या है। ये बताइए, एक परिवार की बात करते हैं तो कोई इंदिरा जी से प्रॉब्लम है क्या? मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस के नेता अपने नेताओं के प्रति, मतलब मोदी जी के विरोध में, वो अपने नेताओं का अपमान करने में नहीं चूकते। समझ लेना कि पहले से मैं आपसे लगता आ रहा हूं, गुजरात के युद्ध के लड़ाई राइट के समय से आपके और आपके गुरु, कौन अध्यक्ष है वो,
नहीं, उनके पार्टी के अध्यक्ष जी अडवाणी जी को तो गिरफ्तार किया था, वो नहीं भाई। अरे अभी जो है अमित शाह, बताओ, ही कहा कि शाह नेता हो गए, कब का संघर्ष किया हो भाई। उनके अलायंस में न नीति है, न नीयत है, न कार्यक्रम है, न भारत के विकल्प और भविष्य की रूपरेखा। इलेक्शन चुनाव के दरमियान एक नारा होता है, मैंने भी सुना था उस वक्त, सबका साथ सबका विकास। चुनाव जीतने के बाद जिन लोगों ने साथ दिया, सबको लाभ और अपने मित्रों का विकास, ये मित्र परिवारवाद अब हम चलने नहीं देंगे। राज्य राज्य लड़ेंगे, सीट सीट लड़ेंगे, वोट वोट लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे ऐसे कि चुनावी इतिहास बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। दांव पर दांव चले जा रहे हैं, चुनावी बिसात पर चालें भी चली जा रही हैं, लेकिन अभी कितने दांव बाकी हैं, कितनी चालें बाकी हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। मुंबई की मीटिंग से पहले 2 दिन पहले आप गैस सिलेंडर के दाम घटाए लोगों को बहकाने के लिए। अब जो है स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुला लिया, उसमें क्या करने वाले क्या नहीं उसका कोई घोषणा नहीं। तो अब ये सब संकेत है कि घबराए हुए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा बिल आता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। संविधान में फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है, असेंबली इसको पास नहीं करेंगे और कोई भी अपोजिशन रूल सेट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जन सरोकार से जुड़े हुए जो बिल हैं वो अगर सदन में लाए जा रहे हैं तो इन्हें कठिनाई हो रही है। आपको अगर कुछ विरोध में अपनी बातें कहनी है तो आप सदन में कहेंगे, लेकिन सरकार का अधिकार है वो सदन का सत्र बुलाए। सियासत आखिरी पल तक पाला बदलती है, कब कौन सा मुद्दा निष्ठाएं बदल दे कहा नहीं जा सकता। खेल अभी शुरू हुआ है, मौका दोनों तरफ बराबर है।